21 जुलाई 2026 का शेयर बाजार सारांश। भारतीय शेयर बाजार लगातार दूसरे सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। निजी बैंकिंग शेयरों की कमजोरी, बढ़ती कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक अनिश्चितता के दबाव में एक अस्थिर सत्र रहा, जिसमें बेंचमार्क सूचकांक लाल निशान में बंद हुए, लेकिन व्यापक बाजार ने मजबूती दिखाई। मार्केट परफॉर्मेंस। बीएसई सेंसेक्स 238.41 अंक यानी 0.31% गिरकर 77,470 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 50.8 अंक यानी 0.21% गिरकर 24,187 पर बंद हुआ। निफ्टी मिड कैप 100 0.30% बढ़ा और निफ्टी स्मॉल कैप 100 0.53% बढ़ा। बेंचमार्क सूचकांक लगातार दूसरे सत्र में लाल निशान में बंद हुए, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक मजबूती के साथ ऊंचे बंद हुए, जो अंतर्निहित मजबूती दिखाता है। प्रमुख बाजार कारक। पहला, निजी बैंकिंग दबाव। एचडीएफसी बैंक 5 हफ्तों के निचले स्तर पर 2.1% और गिरा, क्योंकि पहली तिमाही का नेट इंटरेस्ट मार्जिन निराशाजनक रहा। दूसरा, मध्य पूर्व में तनाव। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते भू राजनीतिक तनाव ने दुनिया भर में जोखिम से बचने की भावना को बढ़ाया। तीसरा, बढ़ती ऊर्जा लागत। वैश्विक ब्रेंट क्रूड लगभग $90 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जिससे भारत के लिए महंगाई और व्यापार घाटे की चिंताएं फिर से बढ़ गईं। चौथा, संस्थागत बिकवाली। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने पिछले सत्र में इक्विटी में 1121 करोड़ रुपए की शुद्ध बिकवाली की। पांचवां, मुद्रा का सहारा। भारतीय रुपया 21 पैसे मजबूत होकर 96 रुपये 24 पैसे प्रति डॉलर पर बंद हुआ, जिसे स्वस्थ FCNR जमा से मदद मिली। टॉप गेनर्स यानी सबसे ज्यादा बढ़ने वाले शेयर। टीवीएस मोटर कंपनी 5.9% उछलकर 3,803 रुपये 40 पैसे पर बंद हुई। यह उछाल 67% सालाना शुद्ध लाभ वृद्धि की खबर के बाद आया। करूर वैश्य बैंक शानदार पहली तिमाही की कमाई के दम पर 11% ऊंचा बंद हुआ। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस अपने 52 हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि इसका शुद्ध लाभ दोगुने से भी ज्यादा होकर 1149 करोड़ रुपए हो गया। टॉप लूजर्स यानी सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयर। एचडीएफसी बैंक 2.07% गिरकर 761 रुपये 50 पैसे पर बंद हुआ। निराशाजनक पहली तिमाही नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रदर्शन के बाद इसकी 2 दिन की गिरावट जारी रही। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1.38% गिरकर 2,220 रुपये पर बंद हुई। आईटी शेयरों में व्यापक स्तर पर संरचनात्मक गिरावट जारी रही। कॉर्पोरेट और आईपीओ अपडेट। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट की लिस्टिंग हुई। देश की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने एक्सचेंजों पर मजबूत शुरुआत की और 610 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुई, जो इसके इश्यू प्राइस से 6.27% ज्यादा है। नए निवेश विकल्प। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने एचडीएफसी निफ्टी मेटल ETF और उसका फंड ऑफ फंड्स लॉन्च किया, ताकि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ को कैप्चर किया जा सके। इसका NFO विंडो 24 जुलाई 2026 तक खुला है।